Thank you, Deputy Speaker, sir. Before I make my submission, I would like to make a humble request to you. I am not going to speak here. It is neither political nor theoretical, but based on experience and ground realities. इस देश के लिए गृह मंत्रालय का जो जिम्मेदारी है कि देश की एकता, अखंडता, उसको लोकतंत्र को बचाए रखना और इस देश को जो है जहाँ इसका सामाजिक एकता देना है, जहाँ इसको जो है देश को सुरक्षा देना है। बहुत हद तक गृह मंत्रालय इस बात में सफल हुआ, लेकिन सुरक्षा के मामले में अभी भी बहुत कुछ चुनौतियां अपने सामने हैं। इस देश की मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में पुलिस सबको पूर्ण सुरक्षा नहीं दे सकती, लेकिन बिना पुलिस के किसी को सुरक्षा भी नहीं मिल सकती। पुलिस सबको सुरक्षा भी देती है और सबको प्रतिष्ठा भी देती है। अगर पुलिस नहीं हो तो लगता है अपने को प्रतिष्ठा नहीं, अगर अपने साथ को पुलिस वाला नहीं हो तो लगता अपनी को प्रतिष्ठा नहीं। तो पुलिस समाज को, लोगों को सुरक्षा भी देती है, प्रतिष्ठा भी देती है। आज सबसे बड़ा अपने पास सवाल यह है कि पुलिस की अपनी प्रतिष्ठा नहीं, उसका अपना सम्मान नहीं। और इसलिए पिछले 68 वर्षों के दौरान इस देश के अंदर आज भी पुलिस कहीं वो वीआईपी प्रोटेक्शन करती है, कहीं क्राइम इन्वेस्टिगेशन करती है, साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन आज भी उसको सेमी स्किल्ड लेबर माना जाता है। आज भी उसके साथ उसको जो सैलरी दी जाती है, उसको अलाउंस दिए जाते हैं। हमारे जो पे कमीशन, सक्सेसिव पे कमीशन रहे हैं, उन्होंने कभी उसके साथ जो है न्याय नहीं किया है। तो सबसे पहली मेरी डिमांड, सबसे पहली मांग ये है इस हाउस की, अगर हम सब लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं, अगर हम सब लोग सुरक्षित चाहते हैं, यू विल गेट द पुलिस व्हाट यू डिजर्व, तो यू हैव टू गिव टू द पुलिस व्हाट पुलिस डिजर्व। तो पुलिस को जो डिजर्व करता है उसको पुलिस को देने के लिए जरूरी है कि उनके साथ न्याय किया जाए और उनके साथ जो उनके सैलरी अलाउंसेस के उनके साथ वो किया जाए। तो सबसे पहले मेरी डिमांड ये है कि पे कमीशन के अंदर एक पुलिस वाला जो है उसका एक मेंबर रखा जाए, जिसको पिछले इतने वर्षों में कभी रखा नहीं गया है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, इस देश का कानून ये कहता है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है स्पीकर महोदय, कि अपने देश का कानून एविडेंस एक्ट ये कहता है कि पुलिस वाले की बात पर भरोसा नहीं करना। जिस देश का अपना कानून अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी संस्था के साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है, सेक्शन 25 कहता है कि पुलिस वाले का स्टेटमेंट जो है कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं है। इस प्रकार का कानून बदलने की जरूरत है, उसको अपने सम्मान देने की जरूरत है। जैसे पुलिस रिफॉर्म इस देश के अंदर जो है 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस रिफॉर्म इस देश के अंदर लाने, अगर देश को सुरक्षा देना है, आंतरिक सुरक्षा इस देश को देना है। सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद भी अभी 8-9 वर्ष हो गए, आज तक जो है पुलिस रिफॉर्म देश के अंदर नहीं लाए गए। इसके अंदर हम लोग बहुत बार बोलते हैं, बहुत लोग कहते हैं ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होता है, लेकिन ये देश को अगर पुलिस रिफॉर्म नहीं आए, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो नौकरशाही का शिकंजा है। इस नौकरशाही के शिकंजे को खत्म करने की जरूरत है। और इसका कारण ये हम बड़े बड़े उसमें शहरों में देखते हैं, यूपी के अंदर देते, किसी भी बड़े शहर के अंदर आज तक पुलिस कमीशन सिस्टम नहीं आया, क्योंकि नौकरशाही ये समझती है अगर पुलिस कमीशन सिस्टम आया, उनकी सारी पावर निकल जाएगी, उनकी सारी जो है सत्ता जो खत्म हो जाएगी। तो नौकरशाही का शिकंजा जो है खत्म करने की जरूरत है। इसके बाद पुलिस जो है क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम का एक भाग है। पुलिस इस देश के अंदर को स्वतंत्र नहीं है। अगर हम पुलिस को अच्छा बनाना चाहते हैं, देश में सुरक्षा, अपने बच्चों के लिए सुरक्षा चाहते हैं, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी अच्छा करने की जरूरत है। पुलिस वाले आज इस देश के अंदर, जैसे मैं कहा, कानून बदलने की जरूरत है। 1860 का कानून अब तक चल रहा है, या 1872 का कानून अब तक चल रहा है, 1861 का पुलिस एक्ट अभी तक इस देश के अंदर चल रहा है। तो मेरा कहना यह है, अगर पुलिस के ऊपर जो है कुछ प्रावधान है कि 30-60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर वो अपना इन्वेस्टिगेशन खत्म करेंगे, तो क्या कोर्ट के ऊपर इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं आना चाहिए? कोर्ट के लिए हमारा सीआरपीसी कहता है सेक्शन 309, सेक्शन एक बार जिन्हें विटनेसेस को बुलाते हैं, जब तक उनका जो है प्रतिदिन उनका सुनकर खत्म नहीं किया, तब तक हुआ दूसरी तारीख नहीं जा सकती। लेकिन इस बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं किया, वहां बदल करने की जरूरत है। जस्टिस मालिमत कमेटी की रिपोर्ट आई 2003 के अंदर, आज तक जो है उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हमारे देश के अंदर जिसमें जस्टिस को ठीक करने के लिए हमारे एक्स प्रेसिडेंट ने कहा था, इस देश के अंदर जो कोर्ट हैं, कोर्ट आर नॉट कैथेड्रल बट दे आर द कैसिनोज वेयर जस्टिस इज डिसाइडेड, वेयर जजमेंट इज गिवन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द डाइस जो एडवोकेट थ्रो।
तो आज इस देश के अंदर अगर हमको न्याय देना है तो उसके अंदर मलीमत कमेटी की रिपोर्ट को अपने देश के अंदर लगाने की जरूरत है। उसके साथ मैं आप लोगों आपसे एक निवेदन ये करूंगा, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अमेरिका आज दुनिया का सबसे धनी देश है। हम लोग कहते थे अमेरिका के अंदर जो रोड सबसे अच्छी है इसलिए सबसे धनी देश है। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, अमेरिका सबसे धनी देश, दुनिया का सबसे पावरफुल देश इसलिए है दुनिया के अंदर क्योंकि वहां सबसे ज्यादा बेस्ट पेड जॉब जो है पुलिस की है। वहां सबसे ज्यादा सैलरी अगर मिलती है तो पुलिस की मिलती है। सबसे ज्यादा पेंशन अगर किसी डिपार्टमेंट को दी जाती है तो जो है पुलिस को दी जाती है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूं, इस सदन के सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूं, एक पुलिस की एवरेज पेंशन वहां 61,685 जो है डॉलर है, जबकि दूसरे जितने डिपार्टमेंट हैं यूएस गवर्नमेंट के अंदर उनकी पेंशन जो है 25,674 रुपए, ऑलमोस्ट 40% जो है उनका है उन दूसरे डिपार्टमेंट की। तो हमको उसका देने की उसकी जरूरत है। मैंने आपके सामने कहा कि इस देश के सामने आंतरिक सुरक्षा में कई जो है बड़ी जो है चुनौतियां हैं। नक्सलिज्म देश के अंदर है, पिछले इतने सालों से चल रहा है, नक्सलिज्म खत्म नहीं हो। मैं गृह मंत्रालय को इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने लिखा है कि हमारा जो पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एक्ट जो है उसको जो है लागू करना चाहिए। एक और दूसरा एक्ट है जो 2006 में बना, उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट। जब तक फॉरेस्ट राइट एक्ट ट्राइबल एरियाज के अंदर जहां पर नक्सलवाद है, जब तक ये फॉरेस्ट में रहने वाले, जंगल में रहने वाले लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक वो दे डू नॉट बिकम द पार्टनर्स इन डेवलपमेंट प्रोसेस, तब तक केवल मात्र ये कहने कि जहां डेवलपमेंट आएगा, जहां विकास आएगा, वहीं पर नक्सलवाद खत्म होगा, ये बात सही नहीं है। उसके साथ साथ टेररिज्म के बारे में और एक बांग्लादेश के बारे में आपको एक व्यू काइंडली अलाउ मी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सब लोगों को मालूम होना चाहिए। हमने घुसपैठियों की बात की है। 2008 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज ए वर्चुअल एक्सटर्नल एग्रेशन इस देश के ऊपर है, हम लोगों ने उस पर काम नहीं किया। एक दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, रोजाना इस देश से, रोजाना, साल की बात, महीने की बात, रोजाना इस देश से 20 से 25 हजार पशु, जिसमें ज्यादातर गायें हैं, रोजाना बांग्लादेश बॉर्डर में धकेली जाते हैं। रोजाना 20 से 25 हजार, जिसमें ज्यादातर गायें हैं। और जो थोड़ी बहुत जब कभी पकड़ी जाती हैं, उनका ऑक्शन, उनका नीलाम होता है, फिर वही स्मगलर, वही कैटल स्मगलर जिनका संबंध जो है, जो इंडियन करेंसी, फेक करेंसी लाते हैं, उनके आर्म्स स्मगलिंग करते हैं, उनसे, उन लोगों से उसका संबंध है। बांग्लादेश की इकोनॉमी इस देश के जानवरों से चल रही है। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट इसके अंदर बनाएगी, बीएसएफ ने बहुत बड़ी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी कि लगभग 500 मिलियन डॉलर का बिजनेस बांग्लादेश अपने देश के जानवरों से करता है। वो बोन चाइना में इतना ऊपर चला गया, वो लेदर में इतना ऊपर चला गया, बीफ के एक्सपोर्ट में इतना चला गया। इसको जो बंद करने की जो है अध्यक्ष महोदय उसकी जो जरूरत है। एक और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर हम अपने देश के अंदर टेररिज्म, आतंकवाद को हम खत्म करना चाहते हैं, आतंकवाद केवल गोली के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। आज इस देश को इस तरह का जरूरत है कि हम अपने बच्चों में, जहां माइंड हर एक चीज, चाहे कम्युनलिज्म हो, चाहे आतंकवाद हो, वो इस माइंड से शुरू होता है, मस्तिष्क से शुरू होता है। जब भेद दिया जाता है, जहां भेद है, भेदात भयम, वहां डर पैदा होता है। जहां डर होता है उससे असहनशीलता होती है, जहां असहनशीलता आती है वहां से हिंसा पैदा होती है, जहां हिंसा है उसमें आतंकवाद पैदा होता है। इसलिए हम अपने बच्चों के मनों में, उनमें ये भेदभाव, भेद खत्म हो, जातियों और धर्मों की दीवारें टूटें, उसके लिए जरूरत है स्कूल और कॉलेज के अंदर इम्पैक्ट करके हम अपने बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाएं, डिसिप्लिन का पाठ पढ़ाएं। और इसके लिए जब तक ये नहीं हो तब तक हम देश के लिए आतंकवाद इसके लिए खत्म नहीं कर सकते। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक बहुत अच्छा एक अनुभव ये किया था कई बड़े बड़े शहरों में। एक मिशन मृत्युंजय हम लोगों ने चला, एक स्टूडेंट फ्रंट अगेंस्ट क्राइम एंड टेररिज्म ने चला, उसका बहुत बड़ी सफलता अपने हमको मिली। मेरा एक निवेदन है गृह मंत्रालय से, गृह मंत्री से मेरा एक निवेदन है, हमें अपने देश के अंदर कि इस देश का आतंकवाद खत्म हो, इस देश में क्राइम खत्म हो, इस देश में सुरक्षा हो, चाहे महिलाओं के प्रति, तो हमारे इस देश के अंदर एक ऐसी शिक्षा हो जो संस्कार दे सकती हो। मैंने बात पहले कही थी, केवल मात्र पुलिस के भरोसे सुरक्षा नहीं जाती, हमारे देश के अंदर शिक्षा भी इतनी अच्छी हो, हमारे देश का पुलिस भी इतनी अच्छी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मोहम्मद